प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेज में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। सॉल्विंग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन पर बेस्ड। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसे फैक्टराइज करना है बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। तो पहले हम 24 के फैक्टर क्रिएट करते हैं। 24 यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 24 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस 2 को ब्रेक कर देते हैं। रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू 3। क्लियर। अब इसका हम पेयर बनाएंगे कि 24 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। -24 के हमें दो फैक्टर्स क्रिएट करना है, जिसका सम रूट 2 आए। क्लियर। प्रिय बच्चों, ये तो क्लियर है। कांस्टेंट टर्म के पहले नेगेटिव साइन है, तो मिडिल टर्म जो है डिफरेंस साइन में ब्रेक होगा। ये तो क्लियर है। इसके बाद इसका फैक्टर्स क्रिएट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 रूट 2 ले लेते हैं, यानी -24 में पहला फैक्टर हम बनाएंगे प्लस का 4 रूट 2, और दूसरा फैक्टर होगा 3 2 जा 6। दूसरा फैक्टर होगा 2, ये बचा 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो एक यहाँ पे 2 फर्जी लिख दी। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। दूसरा फैक्टर्स होगा हमारा 3 रूट 2। क्या होगा बच्चों, 3 रूट 2। ठीक है। हमें प्लस रूट 2 लाना है, इसको हम माइनस का साइन दे देते हैं। इसका साइन माइनस का। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। क्लियर। तो एंड इसका सम निकालेंगे तो रूट 2 आना चाहिए। रूट 2 इक्वल टू आएगा, यदि हम प्लस 4 रूट 2 में -3 रूट 2 सब्ट्रैक्ट कर दें। क्लियर। अब ये बच्चों स्प्लिट हो गया। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स के प्लेस पर लिखेंगे प्लस का 4 रूट 2, फिर -3 रूट 2, और साथ में एक्स भी लगाएंगे। लिखेंगे प्लस 4 रूट 2x माइनस
3 रूट 2 यक्स, फिर माइनस का 24 इक्वल टू 0। इतना बच्चों हमारा रफ है। क्लियर? ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बना हमारा सेकेंड ग्रुप। ठीक है, लेकिन 24 को हम अभी और ब्रेक करेंगे। और ब्रेक कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 एक्स माइनस 3 रूट 2 एक्स, यानी रूट 3 को ब्रेक करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 8। ठीक है, 3, इसको ब्रेक करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12, हाँ 12, और रूट 2 को, इस रूट 2 को हम ब्रेक कर देंगे 2 बार, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। क्लियर? ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में यक्स कॉमन लेंगे, आएगा यक्स प्लस 4 रूट 2। सेकेंड ग्रुप में हम कॉमन लेंगे माइनस 3 रूट 2, यानी 3 रूट 2 से डिवाइड करेंगे, ये रूट 2 है, 3 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 यक्स को माइनस 3 रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, ये प्लस यक्स हो जाएगा। ये है माइनस 12 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2। अब इसको हम 3 रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, और माइनस माइनस का डिवाइड प्लस, रूट 2 का रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो एक रूट बचेगा, तो यह आएगा 4 रूट 2 इक्वल टू 0। अब हम अगेन x प्लस 4 रूट 2 को कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 4 रूट 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 रूट 2 इक्वल टू 0। क्लियर? तो बच्चों अब इसमें 4 रूट 2 का ट्रांसपोज हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो आएगा x इक्वल टू माइनस 4 रूट 2 r, और यह आएगा x इक्वल टू 3 रूट 2। इस प्रकार माइनस 4 रूट 2 and 3 root 2 are the roots of quadratic equation x square plus root 2x minus 24 इक्वल टू 0, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन सेकेंड, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है।
इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से फैक्टराइज करके इसके रूट्स हम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों क्या आएगा, माइनस का 30। यानी पहले हम 30 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 30 का 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। फिर बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे ये 5 आएगा। 5 को जो है फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यानी यहां पर √2 दिया गया है तो इसलिए 30 के फैक्टर्स हम करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 2 के हम दो फैक्टर्स √2 इंटू √2 कर देंगे। क्लियर। -30 है तो -30 है बच्चों कांस्टेंट टर्म, तो एक बार करेंगे 5√2। क्या करेंगे 5√2। यहां पर माइनस की साइन है, बड़ा नंबर जो है माइनस में लिखेंगे -5√2 इंटू स्मॉलर नंबर 3 है तो इसे लिखेंगे प्लस का 3√2। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। दूसरी पहचान ये होती है बच्चों, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिट होता है और अपोजिट साइन में स्प्लिट होता है, यानी अपोजिट चिन्ह में ब्रेक होता है। तो ब्रेक हो गया अपोजिट साइन में। अब इसके इक्वल हम इक्वेट करेंगे, लिखेंगे एंड सम भी तो -2√2 आना चाहिए। -2√2 ये 2 है, इक्वल टू 2 को सही बना देते हैं। ये है बच्चों 2 -2√2। अगर हम -5√2 में +3√2 ऐड कर दें आ सकता है। यानी अब हम इसे स्प्लिट करेंगे 2√2 x को -5√2x + 3√2x के फॉर्म में लिखेंगे। x स्क्वायर -5√2x + 3√2x। अब 30 को भी ब्रेक कर देंगे बच्चों, तभी आसान रहेगा। 30 को भी ब्रेक करेंगे। 30 को लिख देते हैं √2 इंटू √2 इंटू 15 इक्वल टू 0। इतना बच्चों हमारा ये रफ है। क्लियर। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये बच्चों हमारा बना सेकेंड ग्रुप। अब इसमें x कॉमन लेंगे, तो आएगा x -5√2। इसमें जो है 3√2 कॉमन लेंगे तो आएगा x भाई 3√2 से 3√2x को डिवाइड करेंगे तो x आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का डिवाइड प्लस होता है। ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस का डिवाइड माइनस होता है। तो आ जाएगा 5√2 इक्वल टू 0। तो आएगा बच्चों x -5√2।
क्योंकि हम 3 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, √2 से √2 कटा, ये रूट बचा और यहां पर ये 5 आया, तो x माइनस 5√2 x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इसे 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 5√2 इक्वल टू 0 और x प्लस 3√2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो x इक्वल टू 5√2 और इसमें इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो x इक्वल टू -3√2। क्लियर। ये आया बच्चों। Therefore, ये Therefore की साइन है। Therefore 5√2 and -3√2 are the roots of the given quadratic equation QUADRATIC quadratic equation x square minus 2√2 x minus 30 इक्वल टू 0। क्लियर। ये बच्चों आपका हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 156 इक्वल टू 0। इसे हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -156 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा -156। 156 का पहले हम फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की टेबल पढ़िए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। क्लियर। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13। अब इसमें से हम ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे इसमें से कि सम करने पर -1 आए। क्लियर। तो ये तो पहली बात तो ये हम 13 कर लेते हैं, प्लस का 30 सॉरी माइनस का 13 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 यानी प्लस का 12। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -156, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। और दूसरी कंडीशन इसकी पहचान ये होती है बच्चों, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन के फॉर्म में ब्रेक
होता है, यानी मिडिल टर्म हमारा जो है, जो ब्रेक होता है उसमें जो चिन्ह होता है, यदि एक का प्लस होता है तो दूसरे का माइनस होगा। एंड हमें लाना है -1। तो प्रिय बच्चों, यदि -13 में +12 ऐड कर दें तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार जो है -x का हम स्प्लिट करेंगे, दो स्प्लिट करेंगे तो पहला स्प्लिट पार्ट आएगा -13x और इसका दूसरा स्प्लिट पार्ट आएगा +12x। तो लिखेंगे x स्क्वायर -13x प्लस का 12x -156 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट पार्ट और ये बना हमारा सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में x कॉमन लेंगे तो आएगा x -13। सेकेंड पार्ट में 12 कॉमन लेंगे, ये आएगा x -13 इक्वल टू 0। क्योंकि -156 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, तो डिवाइड हो गया। अब x -13 गुना कॉमन लेंगे, ये आएगा x + 12 इक्वल टू 0। अब हम अगले स्टेप में इसे 0 से इक्वेट करेंगे, x -13 इक्वल टू 0 और x + 12 इक्वल टू 0। इतना बच्चों ये सब जो है रफ है। अब हम यहाँ पे -13 का ट्रांसपोज कर देंगे, यानी राइट हैंड साइड ये आ जाएगा x इक्वल टू 13। इसी प्रकार 12 का ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा x -12, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change, साइन चेंज हो जाते हैं। therefore 13 and -12 13 and -12 are the roots of the given quadratic QUADRATIC क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सी है इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर -x -156 इक्वल टू 0। तो नोट कीजिए प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर -32x -105 यानी 105। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और -105 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -105 आएगा। प्रिय बच्चों,
ये हमेशा ध्यान रखिए, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है, यदि हमारा कांस्टेंट टर्म निगेटिव होता है, तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, 105 के फैक्टर करेंगे। 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 से 7 1 जा 7। क्लियर? अब इसके फैक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो 2, अरे ये गलत हो गया इतनी बड़ी भयंकर गलती, 105 का फैक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं। ये आएगा बच्चों 105, ये 5 से डिवाइड होगा, है ना। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। क्लियर? अब इसके हमें दो फैक्टर क्रिएट करने हैं, -105। इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम क्लियर करेंगे। हाँ, 7 5 जा 35, यानी माइनस का 35 ले लेते हैं। ठीक है, अपोजिट साइन में ब्रेक होगा ये। दूसरा जो है प्लस में आएगा, यानी प्लस का 3 ले लेते हैं। 35 -35 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड हमें लाना है -32। क्या करेंगे, -35 में +3 ऐड कर देंगे। क्लियर? अब ये स्प्लिट हो जाएगा, ये -32x दो पार्ट में स्प्लिट होगा। पहला -35x प्लस दूसरा पार्ट +3x। लिखेंगे x² -35x, फिर प्लस का 3x। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -32x ही आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, -105 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इसी क्वेश्चन में हम बताएंगे कॉमन लेने की मीनिंग क्या होती है। थोड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। जैसे इसमें हम x कॉमन लेते हैं तो इसकी मीनिंग ये होती है कि x² को x से डिवाइड कर देना। x हमने कॉमन लिया है तो इसकी मीनिंग ये है 35x को x से डिवाइड कर देना। इसी प्रकार यदि हम +3 कॉमन लेते हैं इनमें से, इसकी मीनिंग ये होती है +3x को +3 से डिवाइड कर देना। क्लियर? इसी प्रकार 3 हमने कॉमन लिया तो इसकी मीनिंग ये होती है कि -105 को +3 से डिवाइड कर देना। क्लियर? इक्वल टू 0। इतना बच्चों हमारा रफ है। अब देखिए क्या होगा, जब हम डिवाइड करेंगे x² को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा
यक्स स्क्वायर को यक्स से डिवाइड करेंगे तो आएगा यक्स, यहाँ पर यक्स यक्स कैंसिल्ड आउट, ये आ जाएगा माइनस का 35, यहाँ पर 3 से 3 डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बच्चों यक्स। अब 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 35 को अगेन कॉमन ले लेंगे, ये आएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम 0 से इक्वेट करेंगे, बड़ा 0 बना देते हैं, 0 से इक्वेट करेंगे, x माइनस 35 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम 35 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसका चिन्ह, इसका साइन बदल जाएगा, लिखेंगे x इक्वल टू 35 और इसमें प्लस 3 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये आएगा x माइनस 3। क्लियर। इस प्रकार बच्चों क्या हुआ, therefore 35 and minus 3 are the roots of the given quadratic equation QUADRATIC, quadratic equation EQUATION, quadratic equation x square minus 32x minus 105 इक्वल टू 0। ये बच्चों हो गया आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करेंगे, मेथड यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 9 और 8 का पहले मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर 9 इंटू प्लस का 9 है, इंटू प्लस का 9 इंटू प्लस का 8 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 72 आएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इतने में। क्लियर। क्या दिया गया है, 72 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब जो है ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 18। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। क्लियर। अब इसी में से अब हम
प्लस 72 के दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे प्रिय बच्चों, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। क्लियर? तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक तो हम बना लेते हैं प्लस का 12 इंटू 3 3 जा 9, दूसरा जो है प्लस का 9। क्लियर? प्रिय बच्चों, हम ये कहना चाह रहे थे, यदि हमारा लास्ट टर्म ये प्लस साइन में होता है, यदि लास्ट टर्म प्लस साइन में होता है, तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट होता है उसमें सेम साइन ही आता है। कहने का मतलब, if the last term is in the plus sign, then the middle term breaks into the same sign। क्लियर? ये सेम साइन में ब्रेक होगा। देखिए, एंड करके भी हम दिखाते हैं, प्रूफ भी। एंड प्लस 18 यदि हम प्लस 12 में प्लस 9 ऐड कर दें तो प्लस 18 आ जाएगा। ये तो गलत आ रहा है क्या? अरे ये 6 आएगा। यहां पर क्या होगा बच्चों? प्लस का 6। चेक कर लेते हैं। 72 का फैक्टर किए तो 3 बार कैसे आ जाएगा? ये 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18, ये क्या होगा बच्चों? 2 9 जा 18, फिर ये, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे, ये जो आया है 12, और यहां पर होगा बच्चों प्लस का 6। कितना होगा? प्लस का 6, यानी 12 6 जा 72, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 12 और प्लस 6 आएगा। हम ये कह रहे थे कि यदि लास्ट टर्म के पहले प्लस साइन होता है तो मिडिल टर्म जो ब्रेक होता है, मिडिल टर्म जो टूटता है, मिडिल टर्म जो दो पार्ट में टूटता है, उसका जो चिन्ह होता है, उसका जो साइन होता है, वो समान होता है। क्योंकि 12 के पहले भी प्लस साइन है, 6 के भी पहले भी प्लस साइन है। क्लियर? लिखेंगे 9x² प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में 3x कॉमन लेंगे, ये आएगा 3 3 जा 9। चलिए यहां पर मीनिंग भी बता देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन की मीनिंग क्या होती है, एक स्टेप में और बढ़ा देंगे, बताते हैं। देखिए, अगर हम इसमें से, अगर इस पार्ट में से, इस ग्रुप में से x 3x कॉमन लेते हैं तो इसकी मीनिंग ये होती है, 3x जो कॉमन लिया जाता है इसकी मीनिंग होती है 9x² को 3x से डिवाइड कर देना। इसी प्रकार प्लस 12x को 3x से डिवाइड कर देना। क्लियर? अब इसमें बच्चों हम 2 कॉमन लेंगे। इसकी मीनिंग ये हो गई कि
कि 6x को +2 से डिवाइड कर देना, +8 को +2 से डिवाइड कर देना। क्लियर? 3x कॉमन लेने की मीनिंग होती है 9x² को 3x से डिवाइड कर देना, 12x को 3x से डिवाइड कर देना। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने की मीनिंग होती है 6x को 2 से डिवाइड कर देना। इसी प्रकार +8 को 2 से डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करेंगे ये बच्चों 3 3 जा 9, x से स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर आएगा 3x, x से x कैंसिल, 3 4 जा 12, तो ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहां पर 3x आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, इक्वल टू 0। ये बच्चों इतना हमारा रफ है। अब हम क्या करेंगे, 3x + 4 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 3x + 2 इक्वल टू 0। अब हम इन्हें 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे 3x + 4 इक्वल टू 0 और 3x + 2 इक्वल टू 0। क्लियर? प्रिय बच्चों, जब कोई भी टर्म एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। When any term is taken from one side to an other side, sign always be changed। इसका ट्रांसपोज करेंगे, 4 का +4 का तीसरा जाएगा तो -4। इसी प्रकार +2 का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा बच्चों -2। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -4/3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -2/3। क्लियर? तो आया, तो ये जो है रूट्स फाइंड हो गए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² + 18x + 8 इक्वल टू 0 के। लिखेंगे therefore -4/3 and -2/3 are the roots of the given quadratic equation ये है t है, AT इक्वेशन 9x² + 18x + 8 इक्वल टू 0। इसको नोट कीजिए।